गाइस यार एक बड़ी खुशखबरी, AKTU यूपी टेक काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होने वाला है और बहुत सालों बाद 4-5 सालों बाद जो है यूपी टेक जो है काउंसलिंग टाइम पे करवाने जा रही है। तो भैया कुछ बहुत बड़े चेंजेस कर दिए हैं यूपी ने इस बार काउंसलिंग के लिए एंड इसका कुछ विशेष फायदा आपको मिलेगा, है ना। तो यार जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाला है 27 मई से आपका यूपी टेक का पोर्टल रजिस्ट्रेशन खुल जाएगा एंड सबसे कमाल की बात यह है कि 13 जून तक 30 जून तक रजिस्ट्रेशन ओपन होगा। सिर्फ वन टाइम रजिस्ट्रेशन ही अलाउड है। तो अगर आप यूपी टेक की मेन काउंसलिंग में बैठना चाहते हो, अब यहाँ पे मेन काउंसलिंग और स्पेशल काउंसलिंग दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस साल से यूपी टेक कंडक्ट करवाना है। तो अगर आप मेन काउंसलिंग में बैठना चाहते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार करने का मौका दिया जाएगा। तो 27 मई से 13 जून के बीच में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है ना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लिए और बाकी के प्रोसेस को हम वन बाय वन समझते चलते हैं। और कुछ बड़े चेंजेस इस बार AKTU यूपी टेक ने किया। तो ये यार इनका नोटिस है ऑफिशियल जो आ चुका है। ये 22 मई का आपका नोटिस है, मतलब आज ही कल रिलीज हुआ था और आज ये वेबसाइट पे आ चुका है ना। यहाँ पे आप देखोगे कि ये सारे कोर्सेज के लिए अलग अलग इन्होंने दिया हुआ है। अब यहाँ पे बीटेक ऑल ब्रांचेस के लिए ये लोग 3 मोड से काउंसलिंग कंडक्ट करने वाले हैं 2025 के अंदर। पहला मोड है जेई मेंस और जेई मेंस की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। मेन काउंसलिंग होगी वो जेई मेंस के थ्रू ही कंडक्ट होगा। AKTU यूपी टेक की मेन काउंसलिंग कितने राउंड की होती है? 4 राउंड की होती है। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4। राउंड 5 जो होता है वो एक इंटरनल स्लाइडिंग होता है एंड वो बस गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होता है। एंड उसके बाद जो होते हैं वो 2 स्पॉट राउंड होते हैं, एक स्पॉट राउंड 1, स्पॉट राउंड 2। उसमें सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो जिन बच्चों को प्राइवेट कॉलेज चाहिए और वो टॉप नॉच प्राइवेट कॉलेज जैसे आपका GL बजाज है, अजय कुमार गर्ग है, आपका काइट गाजियाबाद है, JSS नोएडा है जो कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा रीजन के और गाजियाबाद रीजन के कुछ टॉप नॉच कॉलेज हैं, वो आपको सिर्फ राउंड 4 तक की काउंसलिंग में यूपी टेक में देखने को मिलता है। एंड स्पॉट राउंड के अंदर क्या होता है कि IIT लखनऊ, BIT झांसी, KNIT सुल्तानपुर इस जैसे कॉलेजेस के कुछ जो नीचे की सीटें होती हैं वो आपको काफी ऊपर रैंक तक देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल IIT लखनऊ जनरल कैटेगरी पे केमिकल वगैरह 3 लाख 4 लाख रैंक तक मिल जाता है। BIT झांसी, KNIT सुल्तानपुर आपको 8 लाख 9 लाख रैंक पे भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल जैसे ब्रांचेस देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो ऊपर रैंक वाले बच्चों को जिनको कोर ब्रांचेस चाहिए होता है उनके लिए स्पॉट राउंड की काउंसलिंग होती है। उसमें राजकीय कुछ कॉलेजेस हैं यूपी के अंदर, वो कॉलेजेस जो हैं स्पॉट राउंड में शायद आपको उसमें कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑप्शन देखने को मिल जाए। अदरवाइज गवर्नमेंट के टॉप कॉलेज के कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स स्पॉट राउंड के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो ये रहा थोड़ा थोड़ा प्रोसेस। अब ये समझाने का मेरा तरीका क्या था, क्योंकि यहीं से कुछ चीजें आपको रिलेट करना है, ठीक है। बीटेक के जो सारे ब्रांचेस की काउंसलिंग है राउंड 1 से लेकर राउंड 4 ये जेई मेंस के थ्रू होगा। और उसके बाद अगर कोई सीट बचती है प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी तो उसमें CUET के थ्रू एंड 10+2 के थ्रू एडमिशन प्रोसेस। अब यहाँ पे प्रोसेस को अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं कि भैया और आगे क्या क्या चलने वाला है। तो देखो मेन काउंसलिंग जो होगी वो आपकी जेई मेंस के थ्रू ही, यहाँ पे आपको जेई मेंस के थ्रू ही पार्टिसिपेट करना है मेन काउंसलिंग के अंदर। अगर आप इसको देखते हो तो मेन काउंसलिंग जो आपकी है वो जेई मेंस के थ्रू ही देखा जाएगा। जेई मेंस 2025 के थ्रू मेन काउंसलिंग होगी। अब यहाँ पे देखो मेन काउंसलिंग के बाद अगर कोई सीट बचती है, मतलब राउंड 1 से लेके राउंड 4 के बाद कोई सीट बचती है तो वो आपकी फिल होगी 10+2 से, है ना, एंड CUET से। तो उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मेन काउंसलिंग के खत्म होने के बाद अगर वो सीट बचती है तो काउंसलिंग के चरण, तो आपके मेन काउंसलिंग के टोटल जो राउंड्स हैं वो 4 राउंड्स होंगे, राउंड 1 से लेके राउंड 4। रजिस्ट्रेशन जो है वो राउंड 1 से पहले ही अलाउड है, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो यार रजिस्ट्रेशन अमाउंट की बात करें तो सिर्फ 1000 रुपीज का आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना है और 1000 रुपीज के रजिस्ट्रेशन के बाद आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो बहुत कम फीस है रजिस्ट्रेशन का इनका एंड लास्ट जो है 10 सालों से यही सेम 1000 रुपीज ये लोग रजिस्ट्रेशन का चार्ज करता है ना। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट करने पड़ेंगे और इनका ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करोगे, चाहे आपका जेई मेंस का स्कोर कार्ड हो, आपका 10-12 की मार्कशीट हो, अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो SC ST या OBC का कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, है ना, या आपके पास डोमिसाइल हो, ठीक है। अगर आपने अदर स्टेट से 12th किया है तो डोमिसाइल आपको देना पड़ेगा यूपी में पार्टिसिपेट करने के लिए, है ना। तो ये सारा जो है ऑनलाइन ही सबमिट होता है और इसका ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन होता है। विशेष तरह का ध्यान ये रखना है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, चाहे आपका OBC सर्टिफिकेट हो या आपका EWS सर्टिफिकेट हो, ये 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। अगर पहले का बना है तो अभी इस वीडियो को देख के साथ ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बनवा लो, अदरवाइज काउंसलिंग के बीच में ये डॉक्यूमेंट्स आपके रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी सीट मिलती है तो 20,000 रुपीज आपको सबमिट करना पड़ेगा कंफर्मेशन फीस। फॉर एग्जांपल आपने राउंड 1 की चॉइस फिलिंग करी,
है ना, आपने सारे कॉलेज को लिस्ट डाला, उसमें से कोई भी कॉलेज मिलता है तो यू हैव टू सबमिट 20,000 रुपीज़ उस कॉलेज को लेने की वन टाइम एक्टिविटी करनी है। अगर आपने वो 20,000 पे कर दिया तो वो आपके कॉलेज के फीस में जाके एडजस्ट हो जाएगा। तो वही चीज़ है। और अन्य वर्ग हैं, SC ST वाले बच्चों के लिए 12,000 ही सबमिट करना पड़ता है। तो जैसे ही कोई सीट मिलेगी यू हैव टू पे 20,000 रुपीज़। अगर आप काउंसलिंग छोड़ना चाहते हो तो राउंड 1 के बाद आप जो है काउंसलिंग विड्रॉ ले सकते हो। 1,000 रुपीज़ का फीस काट के आपको जो है पूरा पैसा रिफंड कर देंगे। लेकिन एक बार अगर आपने विड्रॉ ले लिया तो मेन काउंसलिंग में राउंड 1 से राउंड 4 के बीच में आप अलाउड नहीं होंगे, सीधा स्पॉट राउंड के अंदर आप जो है अलाउड किए जाएंगे। तो ये है इनका पूरा फिजिकल रिपोर्टिंग, है ना। मुख्य काउंसलिंग के बाद राउंड 1 से राउंड 4 के बाद अगर आपको कोई सीट मिलती है तो आपको राउंड 4 के काउंसलिंग के बाद जो है फिजिकली रिपोर्ट करके अपने सीट को कंफर्म करना पड़ेगा कॉलेज के अंदर। अगर आप फिजिकली रिपोर्ट करने नहीं जाते हैं तो आपकी सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा एंड उसको वैकेंट कर दिया जाएगा और आपके 20,000 भी नॉन रिफंडेबल हो जाएंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, टाइम पे आपको फिजिकली रिपोर्ट करना। तो ये सारे जो है चीज़ें इस पॉइंट्स के अंदर ही लिखा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये यार कि इस बार काउंसलिंग थोड़ा तेज कराएंगे ये, है ना। और लेकिन तब भी आप देखो कि 14 अगस्त तक जाएगा, मतलब इनके स्पॉट राउंड वगैरह जो है 14 अगस्त से पहले पहले सब खत्म हो जाएगा एंड 15 अगस्त से आपका जो है पूरा काउंसलिंग का सेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगी कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 किस तरीके से कैसे कैसे कंडक्ट होता है, क्या काउंसलिंग के रूल्स होते हैं। फिलहाल आपको ये समझना है कि जो है मेन चीज़ है कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 1,000 रुपीज़ पे करना है एंड अपने डॉक्यूमेंट सारे रेडी कर लेने हैं। और OBC और EWS का डॉक्यूमेंट जो है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। अगर उससे पुराना है तो आप इसको रिन्यू करवा लो, आपके पास अभी भी टाइम है ना। अपार्ट फ्रॉम डैट अगर आपको काउंसलिंग में कोई भी हेल्प चाहिए, कोई सहायता चाहिए, तो आपको चॉइस फिलिंग में अगर कोई हेल्प चाहिए तो हमारा जो करियर कनेक्ट सर्विसेज है, ठीक है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे करियर कनेक्ट सर्विसेज, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा। वहाँ पे सिर्फ चॉइस फिलिंग का हमारा जो सपोर्ट है वो 499 का ही है। तो अगर आपको चॉइस फिलिंग में समझ नहीं आ रहा, अपार्ट फ्रॉम डैट अगर आपको पता नहीं चल रहा कि मुझे और क्या क्या बेस्ट ऑप्शंस मिल सकते हैं जोसा से, CSAP से या फिर किसी और काउंसलिंग से, MP से या जैक दिल्ली से या IPU से, तो आप इस पैकेज को देख के अपने चांसेस को जान सकते हो। और सारी काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग भी आपको इसके अंदर फ्री मिलेंगी। तो बहुत सारे काउंसलर्स ऐसे भी हैं जो आपसे अलग अलग काउंसलिंग के लिए अलग अलग चार्जेस करते हैं। अगर आप फिर सिर्फ AKTU करवाते हो तो उसके लिए अलग से 9,000 रुपीज़, MPDT करवाते हो तो उसके लिए अलग से 1,000 रुपीज़, अगर आप दिल्ली की काउंसलिंग कराते हो तो उसके लिए अलग से 1,000 रुपीज़। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 499 का एक सफिशिएंट पैक लेना है, उसके अंदर ही आप सारी काउंसलिंग कर पाओगे। तो इसको आप ज़रूर एनरोल कर लेना। इसमें सारी काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग आपको इसके अंदर मिल जाएगी, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है ना। अपार्ट फ्रॉम डैट अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप मुझसे 1-to-1 सेशन भी ले सकते हो, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में भी। हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है वो दिल्ली NCR के आसपास है। तो अगर आप इस इलाके से आते हो या UP बेस्ट से आते हो या दिल्ली से आते हो या नोएडा से आते हो तो आप हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन भी विजिट कर सकते हो। आई होप सो गाइड कि आपको पूरा आइडिया लगा होगा काउंसलिंग का। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगी और बहुत सारी चीज़ों को मैं 1-to-1 एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू सो मच।